बिग बॉस जी हाँ, अनदर एपिसोड बिग बॉस। जी हाँ, डे 4 पे बिग बॉस के घर में काका हुआ भाई साहब खाना, जो कि इस हफ्ते का चर्चित विषय रहा हुआ है। किसी ने ज़्यादा खाया, किसी ने कम खाया, किसी ने चुरा के खाया और किसी ने दबा के खाया। जी हाँ, खाना 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 5 दिन का खाना 2.5 दिन में खाया। तो इसी खाने के ऊपर बहुत सारी बातें लोगों ने काका ने अपनाया खाने के लिए, बिग बॉस से गुहार लगाई और साथ में झूठी एकता भी दिखाई। लेकिन बिग बॉस तो बिग बॉस भैया, बिग बॉस को समझने में बिल्कुल नहीं लगी देरी। उन्होंने कह दिया कि अच्छा बेटा, तो तुम लोग सिर्फ झूठी एकता इसलिए दिखा रहे हो क्योंकि तुम्हें ना कुछ लोगों ने तो अपना कॉन्ट्रैक्ट तक याद दिला दिया कि बिग बॉस देखिए उसमें कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं था। अगर आप ऐसा करोगे और अगर इवन ऐसा लिखा भी होता है तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं आती। बिग बॉस ने उस चीज़ के भी मज़े ले लिए कि भैया सना, तुमको ना तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में ये तो लिखा है कि भाई तुम जाए के स्टोर रूम से कुछ लेके आओगी। मतलब बिग बॉस कतई कोनो मौका नहीं छोड़ते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बिग बॉस जड़ीली सांस है या फिर जड़ीली ननन जो टॉन्ट मारने में नंबर 1। जी हाँ, बिग बॉस ने कुछ ऐसा ही रवैया दिखाया। फ़िलहाल इनको एक टास्क दिया गया था और वो टास्क आप सबको पता है का टास्क था, रैंकिंग का। और उसमें 16 नंबर से 15 नंबर और जो कहानी आगे आगे बढ़ ही रही थी उतने में वो सब शॉर्टकट अपना रहे थे कि जल्दी से जल्दी समेट करके टास्क राशन मिल जावे। बिग बॉस को समझते देर न लगी और उन्होंने बीच में टास्क रोक दिया कि वो टास्क आहे कि बकवास आहे। जनता को वैसे भी इंटरेस्ट ना आ रहा होगा जिस प्रकार से ये सब बोल रहे हैं, एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं। हाँ, तो मेरा भी रीज़न है। कई बार तो पड़ोसी बोल देता तो इसने बोला, वही मेरा रीज़न है। मैं अपनी ज़ुबान भी क्यों चलाऊँ। अब मुंह चलाना, ज़ुबान चलाना तो खाना खाने के लिए। तो बिग बॉस को एक कतई रास नहीं आया और बोला कि कौनो बात नहीं, हम टास्क तो रद्द कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद तुम सबको खाना देंगे फ्री 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 फ्री। तो फ़िलहाल 7 दिन का खाना दिया गया है, राशन आया है, लेकिन टास्क में उम्दा परफॉर्मेंस न होने की वजह से कुछ मात्रा घटी है। हालांकि जो लेडी डिपार्टमेंट है जो खाना बनाने के लिए किचन में, उन्होंने बोला कि भैया अगर ये हमारे हाथ में अच्छे से रहा तो हम यूँ खाना 10 दिन तक चला ही देंगे। आए हाय, वैसे लेडी डिपार्टमेंट को भी बिग बॉस ने खूब ताने मारे हैं कि जो घर की होनहार कुशल गृहिणी हैं, रसोइयाँ संभालने वाली, उन्होंने भी कुछ इस प्रकार से खाने का जो करा है 2-2.5 दिन में काम तमाम। उन लोगों ने मुझसे एक बार पूछना ज़रूरी नहीं समझा कि वो कितने दिन के लिए राशन दिया है आपने बिग बॉस। पहले दिन जब सबने अंदर एंट्री करी थी तो खाना शायद कहीं किसी स्टोर रूम या फिर कहीं पे रखा था जो किसी को नहीं मिला। इन लोगों ने तब तक बना लिया। अब वो दूसरे दिन का हिस्सा समझ लो रतियम बनेगा। कुछ लोगों ने बोला अब लेट नाइट हो गया, मैं नहीं खाऊंगा। तो खाने का जो अपमान किया था बिग बॉस ने, भैया नमक का पानी तक सबको पिला लिया कि अच्छा बेटा तुमने ना खाने भिजवाया था ना उस दिन, चलो अभी इसी हफ्ते तुमको खाने का सबक सिखाते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने हाथ जोड़ जोड़ के माफ़ीनामा मांगा कि ना अब कतई कुछ हो जाए, लेकिन हम कभी आज तक खाने के लिए यहाँ पर आंदोलन ना ही चलाएंगे। इसके अलावा ये सारी चीज़ें होने के बाद शिवानी कुमारी, जिनसे बड़ी उम्मीदें थी, वो तो भैया गांव का नाम कर रही हैं बदनाम है। हम तो अपने गांव में ऐसा बात करत हैं, हम तो ऐसा बोलत हैं, हमार बोली में का खराबी है, चल चल निकल निकल। सुअर, ऐसा शब्द मेरे मुंह से भी नहीं निकल रहा है जो उन्होंने इतने बड़े एज में और नामी गिरामी एक्टर को दिया है। ये बिल्कुल भी निंदनीय है जो शिवानी कुमारी ने रणवीर शौरी के साथ किया है। जिस तरीके से उनको लगता है कि कोई बोल देते हैं कि हाँ शिवानी ने जवाब दे दिया, शिवानी बहुत अच्छी लड़की है, शिवानी बोलने का अपने अंदर ताकत रखती है। कुछ लोगों ने चने के झाड़ पे चढ़ाया और शिवानी जाए के वहाँ बदतमीजी कराएं। तो मैडम, आप गांव का और यूपी का और कानपुर का नाम ना ही बदनाम करें। इसी प्रकार से आप अपने घर में बड़े बुजुर्गों का सुअर वाला जो भी शब्द आपने बोला था, शब्द मैं बोलना भी नहीं चाह रही हूँ बार बार, का आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से, पड़ोसी से, मोहल्ले में बोलते हैं,
कतई अगर गांव में ऐसे कौन से बोलेंगे मुँह कुचल देगा भाई साहब, सौ की सीधी बात, नक्को बकवास। तो ये तो ड्रामा तुम कतई ना करो कि हम अपने घर में तो ऐसा ही बोलते हैं, हर किसी से ऐसे बोलते हैं, ऐसे ब्लॉग में भी बोलते हैं हमार तो बोलिए ऐसी हैं ये सब नौटंकी ड्रामा है और ये वही बदतमीजी, जहाँ पर आप सही थी वहाँ पे सही कहा गया, लेकिन अब ना आप बदतमीजी की चरम सीमा पे पार कर रही हैं। 22 साल से हम ऐसे बोल रहे हैं तो हम एकदम से तो ना सुधार पाएंगे। अरे बदतमीजी में और ऊंची आवाज़ में अंतर पता है। कोई कोई चीख चीख के बोलता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। हमें तो तुम अपनी वीडियो में कभी भी ऐसे चीख चीख के नहीं दिखने लगी हैं। बहुत दिन से देखते हैं तुम्हें, हाय फ्रेंडा वाला, तब से जब टिकटॉक पे थी तब तो तुम ऐसे नहीं थी। लेकिन तुम न कुल मिलाकर यूपी का प्रतिनिधित्व तो नहीं कर रही हो, यूपी का बदनामी करा रही हो, कानपुर की बदनामी करा रही हो। सौ की सीधी बात, नक्को बकवास। भैया शिवानी सुधर जाओ हैं, तुम बनो न सबकी नानी, तुम रहो सिर्फ शिवानी। खेल खेलो अच्छा हैं, करो ना ऐसे तुम मनमानी। बस इतना ही कहना चाहेंगे हम मैडम शिवानी से। तो आने वाले टाइम में पहला यू वाला जो सीज़न 3 का ये जो चौथा एपिसोड था, इसमें आधे से ज़्यादा टाइम खाने में गया और एक चीज़ का साफ सफाई दिलाने में गया। सफाई का हुआ था कि भाई इनने बोला है सना ने बोला है शिवानी को कि भैया उसकी औकात नहीं इस वाले शो में आने की। फिर औकात से सीधे सीधे शब्द आया कि भाई वो यहाँ पर आने के लायक ही नहीं है, शब्दों का बदलाव किया गया। तो मैं तो कहूँगी भाई साहब ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हो तुम लोग, ये एंटरटेनमेंट हुआ है। महा बकवास का कभी कभी तो लागे है कि भाई क्यों का बिग बॉस OTT ऐसे रहेगा, सीज़न 3 तो एकदम सुपर डुपर फ्लॉप हो जाएगा। सब अलग अलग अपना ईगो शांत करने में लगे रहते हैं। साई केतन भाई साहब हैं उनको बस, और अपना विशाल पांडे वो भाई कुछ ज़्यादा ही बीच में आजकल टंगड़ी अड़ाए रहे हैं। विशाल पांडे यारी दोस्ती ठीक है, पर खुद का कुछ पर्सनालिटी है वो भी कभी दिखा लो हैं, कि सिर्फ हमेशा यही तुम बने रहोगे साइड से कि हम सफाईनामा देने आए अपने दोस्त का, हम ऐसे कैसे बोलेंगे, टास्क में भी कुछ हो रहा है तो हम बोलेंगे उसके साइड से। ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहा है और सबसे ज़्यादा तो शिवानी ने निराश कर दिया भाई साहब। चलिए अभी के लिए इतना, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। ये था आज एपिसोड 4 का थोड़ा सा बचा कुचा मेरी तरफ से, जो मुझे लगा कि ना बकवास है, महा बकवास है, अयुब का करा जा रहा। इसमें ना ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। पहले बिग बॉस के साथ लोगों ने खेला, फिर बाद में बिग बॉस ने खेला, और बचा कुचा ना भाई शिवानी ने जो इमोशनल ड्रामा खेला कि हमको बहुत सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है, हमने कतई किसी से कभी ऐसे बात नहीं करी, हमने सोचा नहीं था कि हम अरमान भैया से ऐसे बात करेंगे। तो बहन ठीक है, वोट करने का टाइम आवा है लोगन का है, लेकिन इस प्रकार की बातें करके वोट नहीं मिलेंगी। सोच लो समझ लो।